औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब भी हदीस तारीफ़ फरमाते या पढ़ते तो पहले वुज़ू फरमाते और 2 रकात नफल अदा करते थे। आप फरमाते हैं कि आपके उस्ताद मोहतरम अबुल आलिया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा की तफसीर लिखते हुए फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला अपने महबूब पर दरूद ऐसे भेजता है कि वो अपने महबूब का जिक्र फरमाता है, अपने महबूब की शान बयान करता है। एक चरवाहा जो कि यहूदी था, उसकी बकरी भेड़िए ने उठा ली, लेकिन चरवाहा ने वो बकरी भेड़िए से छुड़ा ली। भेड़िया एक टीले पर बैठकर यहूदी चरवाहे से बोला, अल्लाह ने मुझे रिज्क दिया था लेकिन तुमने मुझसे छीन लिया। यहूदी चरवाहा बोला, अजीब ज़माना आ गया कि भेड़िए भी बातें करने लग गए। भेड़िया बोला, मैं तुम्हें इससे भी अजीब बात ना बता दूं? तो सुनो, मक्का में अल्लाह का आखिरी नबी जिसका जिक्र आपकी किताबों में मिलता था वो जलवागर हो चुका है। अगर तुम उससे मिलना चाहो तो अभी जाकर मिल सकते हो। चरवाहा बोला, अगर ऐसा है तो मैं उससे ज़रूर मिलना चाहूँगा, लेकिन मेरी बकरियों की हिफाजत कौन करेगा? भेड़िए ने कहा, अगर तुम मेरे नबी के पास जाओगे तो तेरी बकरियों की हिफाजत ये भेड़िया करेगा। फिर वो चरवाहा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा की जुर्म में तशरीफ़ फरमा थे। उसने भेड़िए वाली बात जब मेरे नबी को सुनाई तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बात इन तमाम साहबा को जमा करके सुना दो। मालूम हुआ अल्लाह भी हुज़ूर की शान बयान करके खुश होता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना जिक्र सुनकर खुश होते हैं। हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मिलाद ऐसे ही मनाते हैं कि अपने नबी का जिक्र करते हैं और शान बुलंद करते हैं। तो इसमें शिरक और बिद्दत कहाँ से आ गया? हुज़ूर ख्वाजा अबुल जमाल पीर मोहम्मद बद्र आलम जान साहब सजादा नशीद दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर अक्सर फरमाया करते हैं कि मिलाद मनाना शिरक की नफ़ी और ऐन तौहीद है, क्योंकि मिलाद मनाकर दरअसल हम ये ऐलान करते हैं कि हमारा नबी इस दुनिया में इस दिन पैदा हुआ था, क्योंकि मिलाद उसी का मनाया जाता है जो कभी पैदा हुआ हो, और जो पैदा हुआ हो उसे खालिक तो कोई नहीं समझता। सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी को खुदा मत मानना और ना ही खुदा का बेटा मानना है, बाकी सब कुछ मान लेना है। इसीलिए तो हम कहते हैं बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अदब कितना करें, क्यों कि अगर ज़्यादा अदब करेंगे तो शिरक का शायबा भी हो सकता है। तो आपने फरमाया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब इतना करो कि अदब की सारी हदों को अबूर कर जाए। नबी की शान से नावाकिफ़ होते हैं वो मुशरिक होते हैं, वो शिरक में मुब्तला हो जाते हैं। ईसाइयों की मिसाल आपके सामने है। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे ज़िंदा किए तो उन्होंने खुदा का बेटा मान लिया, जबकि हमारे नबी ने सूरज उल्टा चला दिया, हमने उन्हें खुदा न माना। उन्होंने पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया, हमने खुदा न माना बल्कि नबी ही माना। हम तो हर साल अपने नबी का मिलाद मनाकर ये ऐलान करते हैं कि हम अपने नबी की शान से वाकिफ़ हैं और आमीन नबी ही मानते हैं, खुदा नहीं मानते। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।